गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के सामने ठोसों में संकुलन पैकिंग इन सॉलिड्स मॉडल के माध्यम से बताने का प्रयास करने जा रहा हूं। किसी भी ठोस में जो पैकिंग होती है, जो संकुलन होता है, वह संकुलन अवयवी कणों की व्यवस्था के कारण होता है। किसी भी ठोस में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में रिक्त स्थान कम से कम हो, और यह जो संरचना बनती है, इसी संरचना को संकुलन कहा जाता है या पैकिंग इन सॉलिड्स कहा जाता है। संकुलन एक बीमी वन डायमेंशनल, दो बीमी टू डायमेंशनल तथा त्रिबीमी थ्री डायमेंशनल होते हैं। हमारे हाथ में जो मॉडल है आप देख रहे हैं, यह एक बीमी संकुलन का उदाहरण है। एक बीमी संकुलन में एक रेखा में अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। एक के बाद एक अगर हम उनको व्यवस्थित करें तो वह एक बीमी संकुलन होगा। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, क्योंकि एक अवयवी कण दो कणों से संपर्क में है। इसी प्रकार दो बीमी संकुलन जब लंबाई और चौड़ाई के रूप में अवयवी कणों को व्यवस्थित किया जाए तो यह द्विबीमी संकुलन तैयार होता है। द्विबीमी संकुलन दो प्रकार का होता है, एक वर्ग संकुलन होता है और दूसरा होता है खटकोणीय संकुलन यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग में लंबाई और चौड़ाई में अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार से यदि अवयवी कणों को व्यवस्थित किया जाए तो इस तरह से जो पैटर्न तैयार होगा वह द्विबीमी संकुलन होगा, लेकिन यह वर्ग संकुलन होगा। इसी प्रकार अगर हेक्सागोनल संकुलन करना हो तो हेक्सागोनल संकुलन करने के लिए अवयवी कणों को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। यदि अवयवी कणों को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करें तो इस तरह से जो संरचना प्राप्त होगी वह हेक्सागोनल संकुलन कहलाएगा। यह द्विबीमी संकुलन होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि अवयवी कण जो पहला लेयर है उसके नीचे जो दूसरा परत है उसमें उनके बीच के स्थानों में अवयवी कण उपस्थित हैं। यह खटकोणीय संकुलन है। खटकोणीय संकुलन और वर्ग संकुलन की सहायता से हम त्रिबीमी संकुलन कर सकते हैं। त्रिबीमी संकुलन वर्ग संकुलन और खटकोणीय संकुलन से किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो आइए हम बनाते हैं त्रिबीमी संकुलन। यह दो प्रकार से होता है, वर्ग संकुलन द्विबीमी से त्रिबीमी और त्रिबीमी संकुलन दो तरह के होते हैं। एक होता है HCP जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, और दूसरा होता है CCP जिसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। यह दोनों तरह की पैकिंग द्विबीमी संकुलन से तैयार किया जाता है, और द्विबीमी संकुलन में जो खटकोणीय संकुलन होता है उस संकुलन से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP क्लोज पैकिंग क्यूबिक क्लोज पैकिंग तैयार किया जाता है। जब हम एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को इस प्रकार से रखें कि दूसरा लेयर के अवयवी कण प्रथम लेयर के अवयवी कणों के बीच जो गड्ढे होते हैं या जो वाइड रिक्तियां होती हैं उनमें ठीक समाहित हो जाएं, और फिर जो तीसरा लेयर होता है उसमें अवयवी कण पहले परत में अवयवी कणों के ठीक ऊपर स्थित हो जाएं, यानी हम कहें कि पहला परत और तीसरा परत समरेख हो जाए। उस स्थिति में एक पैटर्न तैयार होता है, जिस पैटर्न में हम देखते हैं कि ए बी संरचना प्राप्त हो रही है। ए परत बी परत, ए परत बी परत, इसके बाद फिर ए बी करके जो संरचना प्राप्त होगी, इससे जो संकुलन होगा यह संकुलन HCP संकुलन कहलाएगा। इसमें अवयवी कणों की जो समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वह 12 होती है। अब आइए हम देखते हैं कि कैसे CCP संकुलन होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसे होती है।
क्यूबिक क्लोज पैकिंग में पहली परत के ऊपर दूसरी परत को रखते हैं और दूसरी परत के ऊपर पहली परत के ऊपर दूसरी परत और दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को इस प्रकार रखते हैं कि तीसरा परत दूसरे परत के ऊपर इस प्रकार से रखा जाए, यानी कि जो अणु हैं वह अणुओं के बीच में जो रिक्तियां हैं वह रिक्तियां इस तरह से दिखाई दें। फिर अब हम पहली परत को इस प्रकार रखें कि पहली परत के अवयवी कण फिर परत ए के संरेख में हो जाएं। इस तरह से यदि हम रखें तो इस प्रकार से जो संरचना बनेगी वह संरचना CCP कहलाएगी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहलाएगी। इसमें जो पैटर्न तैयार होता है वह ABC, A परत पहली परत, B परत दूसरी परत, C परत तीसरी परत, उसके बाद पुनः परत रिपीट होती है और फिर इस तरह से जो संरचना प्राप्त होती है यह संरचना CCP संरचना कहलाती है। यहाँ भी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। एक अवयवी कण आपस में 12 अवयवी कणों से सीधे संपर्क में होता है। अब हम आपको बताएं कि इनके बीच में कुछ रिक्तियां होती हैं, वह रिक्तियां वायड कहलाती हैं और यह रिक्तियां अणुओं को परस्पर सटाने से उनके बीच जो रिक्त स्थान होते हैं वो होती हैं। त्रिकोणीय रिक्ति 3 अवयवी कणों को आपस में मिलाने से उनके बीच का जो स्थान बनता है वह त्रिकोणीय रिक्ति ट्राइगोनल वायड कहलाता है। ट्राइगोनल वायड में इस पर अगर एक अवयवी कण को इस प्रकार से रखें कि वह तीनों अणुओं से बने हुए उस क्रिस्टल के ऊपर आ जाए तो उनके बीच में एक चतुष्फलक जैसा स्थान रिक्त होता है, इसे चतुष्फलकी रिक्ति कहते हैं। इसी प्रकार से यदि हम एक परत को दूसरे परत पर इस प्रकार से रखें जैसे इस मॉडल में दिखाया गया है आपको, तो यहाँ पर जो रिक्ति उनके बीच में तैयार होगी वह अष्टफलकी रिक्ति होती है। इस तरह से 3 प्रकार की रिक्तियां होती हैं, त्रिकोणीय, चतुष्फलकी और अष्टफलकी। यदि परमाणुओं की संख्या n मानी जाए उस स्थिति में अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या n होगी, जबकि चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या n की 2 गुनी यानी कि 2n होती है। और इस तरह से हमने आपको पैकिंग के बारे में समझाया। आप भी घर पर अगर प्रयास करें तो इस तरह के मॉडलों से आसानी से आप